अस्सलामुअलैकुम। सुबह सवेरे में साजिद हुसैन का अस्सलामुअलैकुम। आप सादिया हुसैन, सादिया अली का भी चले मैं सलाम कर देता हूँ ना। सादिया सुबह सुबह नींद में लग रही हैं, ऐसा ही है? नहीं, मैं सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की एक पुरजोश सुबह में आप सभी को सादिया अली का सलाम। और जिस तरह के हालात आजकल, जिस तरह के हालात में ज़बरदस्ती हमारे मुल्क को धकेल दिया गया है और कहना चाहिए एक जबरी जंग में ज़बरदस्ती शामिल किया जा रहा है, लेकिन हम पुरअज़्म और पूरे अज़्म और जोश के साथ हमारी पाकिस्तानी अफवाज मुँह तोड़ जवाब दे रही हैं। और सुबह सुबह हाँ, अलल सुबह, चूंकि आपने तो रात की तारीकी में हमले किए, भारतीयों तुम्हारे मुंह पे नकदी नालत, कहते हैं शबे खून ये तुम्हारे नरेंद्र मोदी की गोदी मीडिया को भी आप सबक सीख गए। वो जो रात को चीखो पुकार कर रहे थे कि कराची जल गया, सियालकोट जल गया, पता नहीं एयरबेस उड़ गए और वो जनरल साहब गिरफ्तार हो गए, आसिम मुनीर साहब। ये कौन सी मखलूक हो तुम लोग? हम पे तो आपकी मासूमियत और आपकी जहालियत पर मखलूक हैं लोग, बॉलीवुड हंसना आ रहा है जैसे कोई फिल्म चल रही है, ख्यालाती दुनिया में रह रहे हैं। खैर बहरहाल इस वक्त मेरा मैसेज उनके लिए नहीं, मेरा मैसेज अपने साहिब इक़्तिदार लोगों के लिए और अपनी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो साहिब हैसियत अफराद हैं, उनके लिए है कि जिस तरह के हालात खुदा ना करे आगे हमारा मुल्क उनसे दो चार हो, लेकिन उसके लिए भी प्लानिंग अभी से शुरू कर दें ताकि आगे आवाम किसी भी परेशानी का, किसी ग़िज़ाई किल्लत का, किसी भी खौफ व हिरास का शिकार ना हो मुमकिन हद तक। अगर खुदा ना खास्ता हम जंग में दाखिल होते भी हैं तो इसे भी अब, क्योंकि वो ज़माने नहीं रहे, बहुत हम मॉडर्न हो चुके हैं, हर लिहाज से प्लानिंग से काम होते हैं, बहुत अच्छी तरह काम होते हैं। और सादिया, हमारे चीफ ने कौम को कहा कि आप सुकून की नींद सोएं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, जागने के लिए भी हम हैं, लड़ने के लिए भी हम हैं, आप बेफिक्र होकर अपने काम धंधे। और मज़े की बात ये कि जिनसे आप जंग करने चले हैं वो तो आपके जो ड्रोन है उनको पकड़ पकड़ के उनका सत्यानाश कर रहे हैं। वो तो हमारी आम आवाम खुद वेपन लेके वो गिराने में ही मसरूफ़ है, उनके लिए शुगल मस्सी का माहौल है। और नारे तकबीर की सदाएं सुबह बुलंद हुई, हमने दिन की रोशनी में आपकी एयरफील्ड्स को निशाना बनाया, मुतादिद शहरों में हमने आपको सरप्राइज़ किया और हमारे शाहीन आपके शहरों में घुसे, दिन की रोशनी में घुसे और आपका मलिया मेट करके वापस भी आ गए। सलाम उन गाजियों को। और अब मैं तारुफ़ करवाऊँ, एक हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। आप फ्यूचर गाइड हैं और अच्छा गाइड करते हैं, हमारी आने वाले नौजवानों की रहनुमाई करते हैं। आप नौजवान प्रोफेसर हैं, सिविल सोसाइटी से आपका ताल्लुक़ है, एजुकेशनिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब मुईज़ साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसा जा रहा है ये आगे 60, 100, 200 और फिर कभी 500, कभी 300, कभी 50 लोगों की तादाद आपके सामने बैठी है और आप उनको लेक्चर दे रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है मुझे। तकरीबन 18 साल हो चुके हैं इस शोबे से दर्स व तदरीस के, और मुख्तलिफ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहता हूँ। अभी भी एक यूनिवर्सिटी से, मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हूँ। और बच्चे सामने बैठे होते हैं तो वो आपको एक तरह से रोल मॉडल समझते हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइमिंग्स में उन बच्चों को गाइड करना और ख़ास तौर से उनको फ्यूचर गाइड करना, उनके फ्यूचर के हिसाब से उनको लेके चलना, उनको ये बताना कि आने वाले वक्तों के चैलेंजेस क्या हैं और उनको वो गाइडेंस प्रोवाइड करना जो कि शायद नहीं की जाती, जो कि है तरबियत वाली गाइडेंस, जिसमें शायद हम कहीं ना कहीं पे लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो गाइडेंस प्रोवाइड करना, उनको उनकी ज़िंदगी के अंदर गाइड करना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे जो नॉर्मल जो लाइफ है उनकी, उसकी गाइडेंस लेते रहते हैं, उसके लिए गाइड करना, तो काफ़ी अच्छा लगता है इन सब चीज़ों के लिए। कभी ऐसा भी हुआ कि किसी स्टूडेंट ने ऐसे ना वो फर्रा बना के आपको मारा हो? है ऐसा? नहीं, बेसिकली क्योंकि बच्चे तो शरारती होते हैं। देखें, जिस उम्र के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, अच्छा, और जिन जगहों पे पढ़ाता हूँ वहाँ पर इस चीज़ का कल्चर नहीं है। नहीं, मेरा भी यही सवाल था दरअसल आपसे। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन फिर एक कल्चर ऐसा भी तो था ना इस शहर में, भाई लोग का। कोई भाई लोग टकराया आपसे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब
बहुत शुरू में यानी कि 2004 के अंदर जब बिल्कुल ग्रेजुएशन ख़त्म करके एक ऐसा ही छोटा सा स्टार्ट किया था। उस ज़माने में सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जॉब्स जो है वो बहुत कम पैसों की होती थी, चूँकि 9/11 नया नया होके चुका था, तो इसीलिए टीचिंग की तरफ जाना पड़ा। अच्छा, ठीक है। तो उस ज़माने में मुझे एक जॉब मिली थी बिल्कुल स्टार्ट में, और बिल्कुल एक ऐसे एरिया में जहाँ पे मैं शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा गया था। अच्छा। औरंगी टाउन के अंदर भी बहुत अंदर, नंबर मैं भूल गया हूँ, एक मोनोटेक्निक कॉलेज था, बहुत अंदर था। औरंगी टाउन हमने शुरू का देखा हुआ है, मतलब कोई जहाँ कोई जाए ही ना, बहुत अंदर 1D के आखिरी अभी भी जाते हुए सोचते हैं 1D के आखिरी स्टॉप पे आप उतर के, बस चलती थी पहले, अब तो मैंने नहीं देखी, काफ़ी अरसा हो गया। उस स्टॉप पे भी उतर के पैदल अंदर जाना होता था, या बाइक हमारी अंदर जाती थी। तो वहाँ पर वो काफ़ी एक किस्म का माहौल होता था, मगर वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी टीचर को या मुझे तो कभी कोई इशू नहीं हुआ। अच्छा। ना ड्यूरिंग पेपर 6 महीने मैंने वहाँ पे काम किया। अच्छा। गवर्नमेंट मोनोटेक्निक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे DAE भी होता था और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ। अच्छा। भाई लोग वाला माहौल भी था, तब भी कोई इशू नहीं हुआ। अच्छा, वो था, वो आपने फेस किया है? वो देखा, मगर कभी इशू नहीं हुआ पेपर के दौरान। बच्चे इज्जत करते थे कि भाई सर हैं, जो बोलेंगे वो आपने करना है, ठीक है, अगर सख्ती कर रहे हैं तो आपने सख्ती करनी है, हम कुछ बीच में नहीं बोलेंगे। ये टीचर की रिस्पेक्ट होती है, ऐसा नहीं है। मौजूदा हालात जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी जो है, मतलब फिर जाहिर सी बात है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से ताल्लुक़ रहा, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह का माहौल है नहीं, ना सियासी जमातें हैं ना, और अगर होती भी हैं तो मेरे नहीं ख्याल है कि इस तरह का होता है। जब हमने स्टूडेंट लाइफ में कराची के मामले में नहीं आती, कराची के अंदर हमने इतना कोई ज़्यादा जोर देखा नहीं है, क्लास के अंदर, ठीक है, जब हम स्टूडेंट थे तब भी नहीं देखा, ठीक है, ये है। अच्छा, और मुझे ये भी बताइएगा अब्दुल मुईज़ साहब के, चूँकि आप गाइड भी करते हैं बच्चों को, काउंसलिंग करते हैं रिगार्डिंग देयर फ्यूचर, तो आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं 2025, और फिर जंगी माहौल है इस वक्त, तो उस पर भी मैं आपसे बात करूँगा। बच्चों का रुझान मोबाइल है, आप और हमारा रुझान था किताबें, आज मोबाइल। क्या आपको लगता है उस वक्त और आज के वक्त में कोई डिफरेंस है? जी बिल्कुल। हमें जो परेशानी होती थी कि बच्चों का रुझान मोबाइल के साथ है, मगर जो माहौल जिसके बारे में आपने कहा कि अभी जंगी माहौल है, और हम अपनी अपनी फील्ड से तो ताल्लुक़ रखते हैं, मगर हम बात का जो महवर हो जाएगा, जो मंबा और माखिस हो जाएगा, वो सारा जो है वो जो आजकल के हालात हैं वो हो जाएंगे। तो हमारे बच्चों ने मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा मोबाइल का इस्तेमाल किया है इस जनरेशन ने, जिसको हम जनरेशन जेन ज़ी कहते हैं, और उन्होंने मीम्स बना कर हमें कितना सुकून में रखा। इंडियंस भी परेशान रहे, ठीक है, हमारा दुश्मन भी परेशान रहा कि ये कैसी कौम है कि जो कि डर ही नहीं रही है। हमने सुना था अपने पेरेंट्स से कि जब 70s और 60s की वॉर्स के अंदर कि हम लोग डरते नहीं थे, जो हम ऐसे करते थे, ऐसे वो हमने सुना था, देखा नहीं था। और आज देखा, ठीक है। अच्छा, आज हम देख रहे हैं कि जो हमारे जो यंग जनरेशन हैं या हम लोग हैं, हम भी नहीं डर रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे तो बिल्कुल सीरियसली ही नहीं ले रहे हैं वॉर को, ठीक है। ये वो बच्चे थे जो कि 24 घंटे घर में बैठे होते हैं, जो कि कम मेहनत करते हैं, जिन्होंने सोने के ज़्यादा शौकीन है, सोने के ज़्यादा शौकीन है, AC के शौकीन है। हमारे बचपन में AC नहीं थे, अब AC तकरीबन हर घर में मौजूद है, ठीक है, तकरीबन कराची तकरीबन, ठीक है। फैसिलिटीज़ हमसे ज़्यादा मिली हुई हैं इनको, ठीक है। तो ये वो बच्चे हैं जो कि हम समझते थे कि टफ माहौल में नहीं पनप सकते, मगर इन्होंने कर दिखाया। ये दे रहे हैं टफ माहौल, ये दे रहे हैं टफ माहौल। और प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का करें, ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब मोहम्मद राना आज़म साहब से, और उनसे माजी के शोज़ में भी हमारे ऐसे फड्डे रहे हैं, बड़े तगड़े शोज़ उनके साथ हमने किए हैं, तो आज के सुबह के ठंडे माहौल को गर्म करेंगे। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
के बाद खुश आमदीद। सुबह सवेरे में एक मरतबा फिर से हाजिर खिदमत है और भारत को सुबह सुबह हम लोगों ने चाय, नाश्ता, हलवा पूरी सब कुछ खिला दिया। आप सो रहे थे, हमारे शाहीन आपके शहरों में आए और आपकी एयरफील्ड्स को तबाह किया, आपको भारी नुकसान पहुंचाया और गाजी होके वतन वापस पहुंच गए। कहाँ गया आपका एयर डिफेंस सिस्टम? आपके जब राफेल आए थे तो आपने मार गिराए थे हजरत, लेकिन आप कुछ नहीं कर सके। हमारे फतेह ने भी फतेह नसीब की हमें, और हमें फ़ख्र है अपनी एयरफोर्स पर, अपनी तमाम अफवाज पर कि आपने हमें कहा था आप सोते रहें, हम हैं ना, हम जागेंगे भी, लड़ेंगे भी, आप बेफिक्र और इत्मीनान से हम सो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मामूलाते ज़िंदगी वैसी की वैसी है भाई। हम लोग टीवी पे शो भी कर रहे हैं, हमारी सड़कें भी अब अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हैं, और जो मोदी की गोदी मीडिया है वो चीखो पुकार कर रही है कि पता नहीं गिरफ्तारियां हो गई, कराची तबाह हो गया, सियालकोट तबाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप आवाम को गुमराह कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो तरक्याती काम हो रहे हैं ना, वो उनकी फुटेजेस हैं सर। तो तारुफ़ करवाऊँ, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना मोहम्मद आज़म साहब। राना साहब खुशामदीद कहेंगे आपको। नींद आई थी आज रात को? सुकून से सोए मुझे लग रहा है ना, मुझे उनका चेहरा देख लगा सुकून से सो के अब ये सुबह सुबह उठ के हमारे पास लाइव शो में आए। राना साहब, सुबह सुबह दिन की रोशनी में हम गए, हमने दुश्मन की एयरफील्ड्स को निशाना बनाया, आम आदमी को नहीं, शहरियों को नहीं, सिविलियंस को नहीं, मासूम औरतों बच्चों को नहीं। तो जंग के भी तो आदाब होते हैं, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अपनी पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। बिल्कुल रात को हम बड़े सुकून से सोए, क्योंकि वो जागते हैं तो हम सोते हैं। तो उन्होंने कल आज साबित कर दिया उनका जवाबी हमला करके कि देखिए जी, बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम कभी पीठ पीछे वार नहीं करते और ना ही रात के अंधेरे में वार करते हैं। ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मुसल्ह फ़ौज है बता के किया, उन्होंने बता दिया कि हम दिन की रोशनी के अंदर आपके वार किया है और आप हमें पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। वो हमले करके माशाल्लाह बाहिफाजत अल्लाह के फजल करम से वापस भी आ गए। मकसद कहना है कि ये हमारे अंदर जज्बा है जो शहादत है ना, वो ये कहाँ से लेकर आएंगे? जज्बा शहादत जो है मुसलमान के अंदर है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हर महज पे हर जंग में कामयाब होता है। और मैं ये समझता हूँ ये मोदी सरकार जो है वो उसने दोबारा इलेक्शन लड़ना वहाँ पे, इलेक्शन की दोबारा, क्योंकि इंडिया की आवाम भी अब इस बहरूपियों को, मतलब ये नफ्सियाती मोदी की इलेक्शन कैंपेन में ये खून बह रहा है लोगों का। जी वो वहाँ की आवाम भी पहचान चुकी है इस बहरूपियों को कि ये हमारे मुल्क को नुकसान दे रहा है, हमारी आवाम को नुकसान दे रहा है। वहाँ के जो सिख बरादरी है हमारी, वो सिख बरादरी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए इंडिया के अंदर उन्होंने। और इन्होंने, इंडिया ने क्या किया, सिख आबादियों पे जहाँ इन्होंने पाकिस्तान के झंडे लहराए, उन्होंने वहीं पे अपने ही मुल्क के अंदर हमला करके इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने हमला किया। पाकिस्तान ने कभी रात की तारीख में हमला नहीं किया। हाँ, आज किया, दिन में किया, सरेआम किया और कबूल भी किया है, और बोल के भी किया, कबूल भी किया है, चोट पे किया है और कबूल भी किया है। हम रात को एक अटैक हुआ था, हमारे कोशिश की थी इन्होंने नूर खान एयरबेस पे, और उसको नाकाम बनाया पाकिस्तान के। उसके बाद जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो लास्ट उनका होता, अब हम जवाब देंगे, वो आप जरा कभी वो क्लिप निकाल के देखिएगा कि जिस तरह से उन्होंने कहा था ना हम जवाब देंगे, वो लग गया था कि अब जो होगा कुछ होगा। और इसमें भी पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ने सुन्नत नबवी को ऊपर रखा, बताएं, ऑपरेशन का नाम दिया बुनियानुल मरसूस। बिल्कुल ठीक है। और सुन्नत नबवी क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जी दुश्मन पे जब हमला करो तो दिन की रोशनी में करो, रात की तारीखी में करो। फजर के वक्त पहला मिसाइल फायर हुआ, मिसाइल भी कौन से फायर किए? अल फतह, ठीक है, आपके जो अपने होम मेड मिसाइल हैं, बताएं, फतेह 2, ठीक है। और उस पे जो गाड़ी पे जो लिखा हुआ है विद लव, जो हमारे जो बच्चे जो शहीद किए थे, ठीक है, इर्तिजा, मोहम्मद बिन जुबैर, इन सब के नाम लिख के और फिर वो मिसाइल फायर किए गए। तो ये जो है काफ़ी अच्छा स्टेप था पाकिस्तान का। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो अभी तक हमने देखी, उसमें ये देखा कि हमने
उनके 2-3 एयर बेसिस को निशाना बनाया है, बठिंडा को, हाँ। सरका एयरफील्ड जो थी, और जो उनका जो उड़ी पे जो उनका डिपो है, ख़ास तौर से वो वाला डिपो जिसमें उनके मिसाइल्स का जो साइलो है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल जो है उनका, जिस पे उनको बड़ा नाज है, जैसे उनको नाज है अपने रफ़ेल पे, वैसे ही। और अभी एक शायद उनका पायलट भी एक कैप्चर हुआ है, एक एयरक्राफ्ट भी गिरा है। बट हमारा मीडिया यहाँ पर, हम उसकी तारीफ करनी चाहिए, सारे मीडिया की, बताएं, पाकिस्तान की, मतलब एक चैनल की नहीं, सारे चैनल्स की, बताएं कि किसी ने भी हम मुस्तनद खबर दे रहे हैं। जो ऐसी खबरें थी जैसे इंडियन मीडिया ने, आपने देखा इंडिया मीडिया ने हमारे यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो बिल्कुल बन रही है, सड़कें बन रही हैं, उन्होंने दिखा दिया कि तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, रेस कोर्स में हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बता देगी एयरपोर्ट तबाह बर्बाद हो गया। तो इस तरह की फेक चीज होती है ना, करने के बाद जो है ना, ये लोग बदनाम हो गया। और दूसरी बात देखिए, बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पहल नहीं की है, पहल इंडिया ने की है। और इंडिया ने हमारे शहरी वादियों पे मासूम बच्चे, औरतों के ऊपर ड्रोन हमले किए हैं। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की फौज ने साबित कर दिया वो शहरी वादियों पे कभी फायरिंग नहीं करते, ना हमला करते हैं। उन्होंने उनके पर्सनल जो उनके बेस है उन पे हमला करके दिखा दिया इंडिया अवाम को भी, और जिस पे इंडिया की अवाम भी आज पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो फौज है। इम्पोर्टेंट मोहम्मद राना साहब, जो मैंने इस पे देखा, जिस पे अब्दुल मुईज़ ने भी इस पे नज़र डाली और अच्छा कहा कि शरई उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमने हमला किया। बिल्कुल। हमने स्टार्टिंग में कहा कि मुसलमान पहल नहीं करता, हमने पहल नहीं की। फिर हमने कहा हम जवाब देंगे, वक्त का तयन हम करेंगे और जवाब देंगे। फिर हमने जवाब दिया, वो वक्त क्या था? दिन की रोशनी। अजान फजर के बाद हमारे शाहीनों ने नमाज अदा करके फिर दुश्मन के पास घुसे और अल्हम्दुलिल्लाह गाजियों के वापस आए। देखिए, कल आपने लाहौर में देखा होगा, लाहौर इधर हमले हो रहे थे और पाकिस्तानी कौम जो है लाहौर के अंदर पाकिस्तानी परचम और पीटीआई के परचम लेके रोडों पे निकल आए। बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पूरी अवाम बाहर निकल आई है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने ये वाज़ेह पैगाम दिया था, ये मुल्क मेरा है, ये फौज मेरी है। और मोदी, अगर तुमने इस पे मैली आंख डालने की कोशिश की तो इंशाल्लाह ये 25 करोड़ अवाम उसका तुम्हें भरपूर जवाब देगी। तो मैं समझता हूँ इस वक्त हमारा ये लीडर है, इंशाल्लाह ताला अब कोशिश है वो बाहर आने वाला है। जिस दिन वो बाहर आ जाएगा और मोदी का वैसे ही टाइम पीछे हो जाएगा। राणा साहब, जब आप राणा मोहम्मद आदम, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और फिर पाकिस्तान में सियासत भी बड़ी खुल के होती है, जब ये कहते हैं कि वो हमारे लीडर बानी पीटीआई बाहर आ रहे हैं, तो फिर मैं इनको कहता हूँ कि कैसे आ रहे हैं? कोई ख्वाब वाब आया आपको रात को? ख्वाब तो नहीं आया, कुछ बातें ताने बाने जो है ना वो कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। देखो इस वक्त हमें यकजहती की जरूरत है। तो नहीं तो ये हमें मुल्क के लिए मुजरिम भी तो है ना हमारा, मुल्क के लिए सोच रहे हैं। मुजरिम तो सर बड़े बड़े अभी हमारा गुनाहगार या हमारा कातल एक ही है, वो नरेंद्र मोदी जो है, वो इंडिया है जिसने हमारी अवाम पे निजायज हमले किए और लोगों को शहीद किया। अब हमने सिर्फ उसके बारे में सोचना, ये घर के खिलाफ चार भाई और वो हमले भी बिना किसी रीजन के, मतलब उसमें फैमिली है ना, कोई वही सब फैमिली है ना, फैमिली में तलफात होते हैं, चार भाई होते हैं, भाइयों में आपस में जाग नहीं मिलते हैं। ठीक है, चले प्रोड्यूसर साहब, मुझे एक ब्रेक का कह रहे हैं सर। ब्रेक के बाद हम आपको कराची की एक और मारूफ शख्सियत से मिलवाएंगे, वो भी हमारे सेट पे होंगे। आपकी बड़ी खिदमात हैं इस प्यारे से मिनी पाकिस्तान, इस प्यारे से शहर के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सुबह सवेरे में अब हमारे जिस ब्रेक से पहले हमने जिस पर्सनैलिटी की तारीफ़ की थी, और वो बिल्कुल
उस तारीफ़ के लायक हैं, आपकी बड़ी खिदमात हैं। और मैं आपको बुज़ुर्ग नहीं कहूँगा, अल्लाह पाक आपको इसी तरह चौको चौबंद रखे, जवान रखे। न सिर्फ ट्री प्लांटेशन, अलबत्ता किसी भी मामलात में सिविल सोसाइटी का जब कोई काम पड़ता है मुराद सोनी साहब में, तो वो पेश होते हैं। मैं कहता हूँ अगर ये जज्बा सब में आ जाए और स्पेशली जिनके पास इख्तियारात हैं उनके पास आ जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। तो वो जो एक आवाम में मायूसी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप चीफ़ हैं कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के, और उसके अलावा भी मुतादिद ऑर्गेनाइजेशन से, यूनिवर्सिटी से आप राब्ते में रहते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस, सबके साथ मिलकर शहर की फलाह, बहबूद, तरक्की, तामीर के लिए हमेशा पेश रहते हैं। मुराद अली सोनी साहब, सर खुशामदीद कहेंगे। कैसे ठीक है? ज़बरदस्त। सुबह लाइव शो में आप आए और आज ही सुबह हमें जब हमने नमाज फ़जर अदा की तो शरई उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी अफवाज ने भारत को सरप्राइज़ किया। क्या कहें सर? देखिए, जो इस वहम गुमान में है कि पाक फौज को कोई पाकिस्तान निवाला है, वो पाक फौज ने साबित कर दी है। हमारे बहुत से लोग बड़े नादान हैं। देखिए, आज अगर पाक फौज इतनी मजबूत ना होती और हम अगर इन्हें इतना सपोर्ट ना होता, तो जो इसराइल जो गज़ा में कर रहा है, फ़लस्तीन के साथ कर रहा है, वो इंडिया हमारे साथ कर रहा होता। बिल्कुल। तो देखिए, हमें पाक फ़ौज के साथ खड़े रहना है। हम भी कुर्बान, हमारी औलादें भी कुर्बान पाक फ़ौज पे, क्योंकि सरहदों की हिफाजत वो कर रहे हैं, हम आज आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर ये पाक फ़ौज अगर हमारी इस दीदा दिलरी के साथ काम ना कर रही होती तो आज हम आज़ाद नहीं होते, हम गुलाम होते। तो आप सबक तो लेना फ़लस्तीन से, जो बेचारे देखें अपना मुल्क छोड़ के, वो बोले मुल्क छोड़ दो आप। ये आप देखिए, ये पाक फ़ौज को सलाम, इनकी कुर्बानियों को सलाम, उनके शहदाओं को सलाम। जितना भी इनके लिए किया जाए ना वो कम है। और ये जो आपने बात की सलाम, तो मैंने स्टार्टिंग में आपके सलाम किया और आपकी जुर्रत को सलाम। और जिस तरह आप दिन की रोशनी में भारत के शहरों में घुसे हैं, हमारे शाहीन और गाजियों के वक्त है। सर, मैंने आपसे यही कहा कि हमें तो आज़ादी की कदर करनी चाहिए, और इस कदर की आज़ादी की हिफाजत कौन कर रहा है? पाक फ़ौज कर रही है, एक एक दस्ता, एक एक सिपाही। तो भाई हमने तो उसको सपोर्ट भी नहीं करेंगे क्या? तो आप जाएँ गुलामी की ज़िंदगी बसर करें। हम तो आज़ाद, हम तो इस फौज के हर फौज के अमल के हम सपोर्ट करेंगे, फौज के हर अमल को हम उसको सपोर्ट करेंगे। ज़बरदस्त। क्योंकि हमारी आज़ादी के ज़ामिन यही है। बेशक, ये बात है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, शहर कराची बहुत बड़ा शहर है, ये मिनी पाकिस्तान है। मैं वो गोदी मीडिया को देख रहा था 2 दिन पहले, वो कह रहा था कराची तबाह हो गया और एयरबेस भी तबाह हो गए, आसिम मुनीर साहब गिरफ्तार हो गए। ये कौन लोग हैं? ये मीडिया के लोगों का रवैया। फिर मैं तो अपने मीडिया वालों को सलाम पेश कर रहा था कि यार आप लोग तो संजीदा लोग हैं, यहाँ तो देखें। ये देखिए, ये एक हम इसलिए बोलते हैं कि कोई भी न्यूज़ जो होती है कि आप जब तक इसकी तस्दीक ना करें आप आगे ना करें। हम तो ये एक व्हाट्सएप सुबह आया और हमने 1000 आदमी को वैसे ही भेज दिया। हमने बोला साजिद ने भेजा है, बस कंफर्म होगा। तो अब यहाँ कंफर्मेशन का प्रॉब्लम आता है ना। तो ये थोड़ा सा इसकी हमारे यहाँ, अच्छा ये एक का हिस्सा है, एक नादानियों का हिस्सा है ना। वो बोलते हैं कि अगर बेवकूफ़ ना होता तो खराब माल का खरीदार कौन होता। ज़बरदस्त। बहुत अच्छी मिसाल दी है मुराद सोनी साहब ने। अब्दुल मुईज़ के पास आते हैं। अब्दुल मुईज़ साहब, मुझे ये बताएं, आपने बहुत अच्छा मुझे मतलब जो मेरी एक थी सोच, उसको आपने मज़ीद उसमें बढ़ावा कर दिया कि आज के बच्चे ये डर ही नहीं रहे। वो कहते हैं वो जंग हो रहा है, कौन सी जंग है, छोड़ो, वो तफरीयों में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं सोनी साहब की बात को आगे लेके चलूँगा कि इन्होंने कहा कि जैसे कि हमारे यहाँ ये है कि जो भी खबर आए उसकी तस्दीक करें, ठीक है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, ठीक है। उसके बाद अभी जब कुछ दिनों पहले एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा था जब हमारे आर्मी चीफ ने एक स्पीच दी थी और उसमें कहा था और ये वर्ड इस्तेमाल किया था सर कि फॉरवर्डेड एंड रिसीव, ठीक है। और हम सारा व्हाट्सएप में यही चल रहा होता है कि साजिद साहब की तरफ से खबर आई है, मीडिया के बंदे ने सही भेजी होगी, आगे कर दो। अब पता नहीं वो सही हो या नहीं हो, क्या नहीं हो, ठीक है। तो इस चीज़ में हमने काफ़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया इस दफ़ा एज ए नेशन, और हमने और कौम ने भी देखा कि जो हमारे मीडिया के लोग हैं हमारे मीडिया वालों गैर संजीदा नहीं है। मीडिया ने भी, और ये जो आप बच्चों की बात कर रहे हैं उन बच्चों ने भी, ठीक है। जो हमने जिस तरह से इनको काउंटर किया है इंडियन मीडिया को ट्विटर पे, ठीक है। ट्विटर हमारे यहाँ बैन था, हमने एक रिक्वेस्ट की, हमारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की
यूट्यूबर्स ने रिक्वेस्ट की कि इसको अनबैन करें ताकि हम वहाँ पे तो लड़ सकें। हाँ। वहाँ पे आपने नहीं लड़ना, वहाँ पे हम लड़ रहे हैं। जबरदस्त। ठीक है, और वो बच्चे लड़े, जनरेशन जो नई जनरेशन है वो जाके लड़ी, वो उन्होंने जवाब दिए वहाँ पर, और बड़े दलाइल के साथ, प्रूफ के साथ जवाब दिए। और पाकिस्तान ने भी देखें, अगर कोई उनकी जो एसेट्स डाउन किए हैं उनको सबूत के साथ डाउन करके बताया कि जी देखें, हमने ऐसा नहीं कि हम आपकी तरह काउंटिंग चला रहे हो कि हमारे कराची में घुस गए या सियालकोट में घुस गए, हमने उनका डाउन किया कोई तैयारा, फिर हमने उसका प्रूफ दिया कि हमने कहाँ डाउन किया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी एयर चीफ की बड़ी अच्छी थी। ठीक है, और सुबह के वक्त हमला करना, तो सुबह के वक्त की तो कुरान शरीफ में भी कसम खाई गई कि फल मुगीरात सुबहन। ठीक है, कसम है सुबह के वक्त हमला करने वाले घोड़ों की। सुभान। ठीक है, तो सुबह के वक्त का हमला काफ़ी प्री प्लान था, इसके पीछे पूरी एक लॉजिक थी, पूरी एक इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी, जी बिल्कुल। ठीक है, कि हम हमारी रिवायात क्या है, वो शरीयत मोहम्मदिया के उसूलों को, जंग के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए। अभी आप देखें ना कि जो ऑपरेशन का नाम रखा गया है, हाँ, उस पे 10 नहीं किए हैं। जबरदस्त। क्योंकि वो उनके कुरान शरीफ ऑपरेशन का नाम देखें, बॉलीवुड से इंस्पायर्ड। क्योंकि आपके ऑपरेशन का नाम कुरान शरीफ की जो सूरत है 61, जो सूरत है नाम साफ, उस आई थॉट मैं शायद नाम शायद गलत ले रहा हूँ। ठीक है, 61 सूरत है, उसके अंदर 4थी आयत है, उसके अंदर से नाम निकाल के बुनियानुल मरसूस, उस सूरत के अंदर पहले अल्लाह ताला अपनी बड़ाई बयान कर रहे हैं, दूसरे उसमें ये बता रहे हैं कि जी आपने वो बात ना करें कि जो आप पूरी ना कर सकें। जबरदस्त। ठीक है, फिर तीसरी आयत के अंदर ये बता रहे हैं कि जी ऐसी बात जो लोग करते हैं और पूरी ना करें, मैं उनसे, वो मुझे पसंद नहीं आते। और फिर चौथी आयत के अंदर ये बता रहे हैं, जिससे ये नाम लिया गया है, कि मैं पसंद करता हूँ उन लोगों को जो कि जहाद का रास्ता चुनते हैं और दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते। बुनियाद मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार या आहनी दीवार, या फिर मजबूत बुनियाद। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो उसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। बिल्कुल। इसके बावजूद हमने सारे उसूलों को और तामिल मिजाजी को और ये पैगाम देते हुए कि पाकिस्तान एक जंगी मुल्क नहीं, अमन पसंद मुल्क है। मेरे सवाल कंप्लीट होने दें। वो जो मेम आ रही हैं उसमें ये तो ये आ रहा है कि अभी तो हमने चाइना की चीजें चलाई हैं, जो आप कह रहे थे मेम्स आ रही है, अभी तो हमने अपना सामान निकाला नहीं है, डॉक्टर कदीर वाली चीजें नहीं निकाली है। मेरा सवाल है कि हम किस हद तक हमारे तैयारों के बारे में कुछ बताएं कि क्या वो लोग इस काबिल हैं कि हमारा मुकाबला कर सकें। आज जो स्ट्राइक हुई है उसमें जो नहीं, देखिए आपकी एयरफोर्स जो है, अभी तक हमने जो आर्मी की बात की है, माशाल्लाह से जो हमारी एयरफोर्स है वो तो इंडिया से बहुत अच्छी ऑन पेपर भी और वैसे भी है। ठीक है, अगर हम देखें हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हमारे जो जहाज़ हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, हमारे मिसाइल्स की रेंज अच्छी है, PL-15 या PL-15E जो हमारे पास है, जो अभी चाइना ने हमें दिया है, उसकी रेंज काफ़ी तगड़ी है। अगर उनका राफेल अगर डिटेक्ट करता है 200 मीटर से, तो हमारे 200 मीटर पे हम मार कर रहे हैं। ठीक है, उनका मीटियोर जो मिसाइल है वो अगर 150 रेंज रखता है, तो हमारा को हमारी ऑल्टो से तशबीह दी जा रही है। मैं चाह रही हूं कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे पास ऑल्टो नहीं है, हमारे पास दूसरी गाड़ी है। ठीक है, तो ये कि हमारे पास इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और आज भी जो सुबह हमला किया गया उसमें बताया यही जा रहा है कि फतेह मिसाइल इस्तेमाल किया, मगर ये बताया जा रहा है कि हमने उनके तमाम जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, हमने उसको भी तबाह किया, जिसपे वो काफी इतराज कर रहे थे। S-400 पे राफेल की तरह हमने उसको भी डिस्ट्रॉय किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, हमारे इदारों की, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी अफवाज की। हम पूरी कौम आपको सलाम पेश करते हैं। राना मोहम्मद आजम के पास आते हैं। राना साहब कह रहे थे कि हमारे जो कायद हैं, हमारे बानी हैं, अब वो भी बाहर आ रहे हैं, ऐसा ही है सर? यहाँ पे हमने बिल्कुल जी, इंशाअल्लाह ताला। देखिए जी, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, मैं दुख में आपके बराबर है। इस वक्त हम पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकालने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और मैं एक ही बात कहूँगा, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ना हो तो ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई साइंसदान होगा, ना कोई जर्नल होगा, ना कोई कर्नल होगा। पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी हैं, तो अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, और जो हमारे दुश्मन हैं इनको तबाह बर्बाद करें। और इस जंग का जो माहौल बनाया गया है, और मैं ये समझता हूँ इस वक्त पूरी कौम एक पेज पे खड़ी है, और खड़ा भी होना चाहिए। हमारे ज़ाती इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि दुश्मन को हम मौका दें कि वो हमारे घर में घुसें और हमारे ज़ाती इख्तिलाफ़ात से फायदा उठाएं। जबरदस्त, नहीं घुसने देंगे सर जी दुश्मन को। ठीक है प्रोड्यूसर साहब, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद राना साहब के पास आते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और सुबह सवेरे में इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है हुकूमती शख्सियत ने। सर, हुकूमत है PMLN की, और PMLN इस जंगी महाज पर किस तरह सरवाइव कर रही है, आगे उनकी मकासद क्या हैं, किस तरह मईशत को लेके चलना है, किस तरह मुल्की भागदौड़ को लेके चलना है, वो हम पूछेंगे। शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सैयद निसार शाह नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों में आपका शुमार है, और बहुत सारे ऐसे लोग पॉलिटिकल पार्टियों में भी मिलते हैं, जिस तरह ताज हैदर साहब, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, इंतकाल हो गया उनका। मैंने उनसे एक बार डिनर पर सवाल किया था जब हमारे कैमरा बंद थे। मैंने कहा, ताज साहब कभी आपको कोई कॉल आई कोई वफ़ादारी तब्दील करने की? तो उन्होंने कहा, नहीं जी, मुझे कभी ज़िंदगी में कॉल नहीं आई, और मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, और कॉल करने वाले या पॉलिटिकल पार्टियाँ उन्हीं को अप्रोच करती हैं जिनको पता होता है कि ये आएगा। एक बड़ी तवील उनकी भी लेगेसी रही, उसी पार्टी में रहकर ही उनका इंतकाल हो गया। तो निसार साहब को भी बड़ा अरसा हो गया सर PMLN के साथ, गालबन अब वो किसी और पार्टी में जाएंगे नहीं, ये तो वक्त बताएगा। शाह साहब, खुश आमदीद कहेंगे। जी शुक्रिया। सुबह सवेरे में हमने आपकी भी नींद खराब की, आपको सुबह लाइव बुलाया। जी बिल्कुल, मेहरबानी आपकी। ये हमारे शाह साहब हैं सर। और ब्रेक से पहले PTI के राना मोहम्मद आज़म साहब कह रहे थे ये वक्त है कि हमारे PTI के चेयरमैन बानी कायद को बाहर आना चाहिए। सर, अब मैंने हुकूमत बुलवा दी, अब आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हाथ पांव जोड़ सकते हैं कि ये वक्त है इत्तेहाद का। घर में एक शाह साहब से क्या करनी है, हमने 16 सफाई करने रिक्वेस्ट जो है करने वालों भी समझ रहे हैं, उनको भी पता है कि इस वक्त की ज़रूरत है, और इस वक्त हमें आपस में नहीं लड़ना, आपस में एक होके दुश्मन का सबक सिखाना है। और बात अभी हो रही, अभी किसी ने बताया जी वो इंडियन बैरी बेड़ा आ गया, विक्रांत आ रहा है, तो ये तारीफ रही है इंडिया की। इंडिया ने जब पाकिस्तान में हमला किया, आपने देखा होगा, इन्होंने फिर अपनी वाइट सलवारें ना टांग दी कि जी वो अमन, बस अमन करें, अमन कर रहे हैं। ये तो मुनाफिक लोग हैं। और ये तो कुरान पाक में लिखा, कभी यहूदी और नसारा जो है ना आपके दोस्त नहीं हो सकते। और इनके पीछे यहूदी नसारा भी इनका साथ दे रहे हैं ना। बेसिकली जंग खाली इंडिया नहीं लड़ रहा है अकेला, ये जंग जो है सो इस्लाम और कुफर की जंग है। इस वक्त कुफर एक तरफ है, इस्लाम एक तरफ है, तो इंशाल्लाह फतह फिर इस्लाम की होगी, शहबाज शरीफ साहब की फतेह होगी, पाकिस्तानी कौम की फतह। वजीर आजम पाकिस्तान खड़े हैं इस कौम के साथ, चीफ भी खड़ा है इस कौम के साथ। तो अगर वो वजीर आजम आपकी पार्टी का नहीं है तो क्या हो गया? मुल्क तो आपका नहीं, अगर उनको अप्रिशिएट मेरी पार्टी का भी होता ना, तो मैं तब भी कहूँगा इस वक्त पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की फतह है, पाकिस्तानी कौम की फतह, क्योंकि पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है और अपने साथ लड़ने के लिए तैयार खड़ी हुई है। यहाँ सियासी मामला तो नहीं रहा, अब सियासत से बात ऊपर चली गई है, ऊपर चली गई है। मुल्क की सलामियत का मामला है, और जब मुल्क की इस्लामियत का मामला आता है तो उसमें हम किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। अब आते हैं ना सर शाह साहब, अब हुकूमत है, हुकूमत पर बड़ा जी वजन है, और हुकूमत ताबड़तोड़ हमले कर रही है भारत पर, और सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हैं। स्पेशली अता तारड़ तो बड़ी अच्छी अच्छी स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो फिर जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। उन्होंने सर वो गाना भी चलवा दिया वहाँ भारत में, उन्होंने बोला कि आप हमारी यूट्यूब की नशरियात लोगों की रोक रहे हैं, और फिर पेड कंटेंट में उन्होंने वहाँ पे हमारा तराना चला दिया। तो ये कमाल कर दिया। क्या कहेंगे शाह साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथी दोस्त, आपका मेहरबानी, आपने शुक्रिया, आपने बुलाया। देखें, बात ये है कि आज जो मुल्क पे हालात हैं, तो उस हालात के पेश नज़र हम ये समझते हैं कि पूरी कौम इस वक्त एक है, और इस बात पर उनका अज़म है कि पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है, और ये एटमी मुल्क है इंशाअल्लाह ताला, और इस आवाम की एटम, और इस आवाम ने जो है ना अपने सब कुछ देकर ये एटम बनाया है, और उसको भुगता भी है। देखें ना, जब से बनाने की बात आई थी तो उस वक्त से आप देख रहे हैं कि कितनी पाबंदियां, फिर जब उसको आपने लॉन्च किया तो उसके बाद जो पाबंदियां आप पे आई हैं और जो तकालीफ आपने देखे, ये कौम की हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज कौम को अल्हम्दुलिल्लाह एक सुपर पावर की शक्ल में, मैं नहीं समझता कि अल्हम्दुलिल्लाह एक सुपर पावर भी हैं, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से जो मुल्क बना है, तो वो ताकत हमारे पास सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद जो दूसरी ताकत है जो दुनियावी निज़ाम में चलती है, सुपर पावर है। अभी वो ये बेड़ा आ रहा है समंदर से, हम भी समंदर के किनारे पे बैठे हैं, विक्रांत नाम है उसका,
वो कोई हम पर हमला करने आ रहा है? नहीं नहीं, वो कोई उनके हमले आपने देखे ना। अच्छा, सुबह उनके हमले आपने देख लिए थे। हाँ। तो इंशाल्लाह ये विक्रम या जो भी है, सिंदूर है या जो भी है, ये सब इंशाल्लाह बिल्कुल गर्क हो जाएंगे, ये समंदर में गर्क होंगे एक नारे से, अल्लाह अकबर से। आप पूरी उम्मीद है जैसे कि हमारी आर्मी ने और हमारी पाक फिजाइया ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, इंशाल्लाह ताला हमारी नेवी भी उसी तरह कामयाबी से देखिए आपने देखा कि राफेल के लिए वो 6 साल 5 साल पहले वो क्या कह रहे थे, वो मोदी सरकार क्या कह रही थी। आज अगर उनके ऊपर राफेल आने के बाद भी आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी? आप तो इस मामले में बहुत पीछे थे ना, लेकिन आपने देखा फिर इस तरीके से नेवी का, तो मैं समझता हूँ उससे कुछ आगे बढ़ के होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। और जरा मुराद सोरी साहब के पास आते हैं। सोरी साहब, शहर के लिए बड़ा काम कर रहे हैं आप, रियली अप्रिशिएट। तो उस काम में बहुत सारे मेन पावर की आपको ज़रूरत होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और फिर बहुत सारे फंड की भी ज़रूरत होती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एनर्जी तो आप लगाते हैं अपने 10 काम को पीछे रख के, चलें जी ये शहर का काम कर लेते हैं, सब करते हैं, करना भी चाहिए। ये शहर, ये गलियाँ, ये सड़कें हमारी, ऑनरशिप हम ही लें। तो फिर वो जो अवेयरनेस के कल प्रोग्राम में मैं आपकी पिक्चर्स देख रहा था, निजी होटल में वो तकरीब थी, क्या तकरीब थी, कुछ बताएं ना। नहीं देखिए, वो रोड सेफ्टी पे ही एक थी कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस का एक प्रोग्राम था। ये वक्तन फ़क्तन प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन देखिए बेसिक चीज़ें जो होती है ना, वो ये होती है जो मैसेज पास करते लोगों को कि शेयर की जब तक आप ऑनरशिप नहीं लेंगे, शेयर तरक्की नहीं करता है। आप अपनी जिम्मेदारी का महसूस करें, चाहे वो सेफ्टी अवेयरनेस कर लें। आप बोले यार कि मैं अपने घर के बाहर दरख्त ना लगाऊं तो ये आपके शेयर मेरा है, कैसे हो सकता है शेयर आपका? ना आप दरख्त लगाएं, आप रोड पे खड़े होकर कचरा फेंक दें, फिर आप बोले शेयर मेरा, शेयर गंदा हो रहा है। तो भाई इस तरीके से शेयर नहीं चलते। यही हमने कल उनको अपनी स्पीच में हमने यही बात की, और आज ये भी यही बात कर रहे हैं कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें इस शेर की ना कदर है, ना इस आज़ादी की कदर है। बेहतरीन। आपने इस शेर, आप मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि शेर मेरा? मुझे बताइए ना। दरख्त आप नहीं लगा रहे, आप शेर का हालत देख लें। हम दरख्त लगा रहे हैं ना। आज आप देखिए आपका स्ट्रीट क्राइम कितना उरूज पे था। अब जाके हमने 1500 जदीद तरीन कैमरे लगा के कमांड एंड कंट्रोल पुलिस को दिया। बताएं। अब हम बोले कमांड एंड कंट्रोल हम क्यों पुलिस को दें, पैसे तो हमारे हैं। हमने ऐसा नहीं किया ना। हाँ, आपने दे दिया उनको, क्या आपका हमने कहा कि जिसका काम है वो करे, वही करे। हम क्यों करें? हम तो बिजनेसमैन हैं, हम अपना कारोबार करेंगे, चोरों को पकड़ें और तो मॉनिटरिंग करें। ज़बरदस्त। लेकिन आपको फैसिलिटेट करना होता है, आपको एक रोल प्ले करना होता है शहर के लिए। तो दुनिया में जो कम्युनिटी पुलिसिंग है ना, उसमें उसका तरीकाकार यही होता है कि वो एक इलाका लेते हैं, उस इलाके को साफ सुथरा करते हैं। आपके साथ में कुछ और लोग भी देखता हूँ, इरफान अबू बकर, अमीन अबू बकर, हमारे 150 लोगों की टीम है ना। ओके, 150 लोग हैं, जबरदस्त। पूरा कराची के हम काम करते हैं ना। कराची छोटा तो नहीं है, तो वो तो फैले होते हैं ना। आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जाए, ईस्ट में जाए, वेस्ट में जाए, साउथ में जाए, तो पूरे कराची 150 मेंबर है हमारे यार। ओके। हमारे छोटे दुकानदार से लेके एक अरबपति भी हमारा मेंबर है। जबरदस्त। अजीजाबाद में जाए, परचू की दुकान ला भी मेरा मेंबर है। हाँ, लेकिन एक आम आदमी दरख्त कहाँ पर और कैसे लगाएगा जब उसी के घर के बाहर ही इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है? बाज इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर उनको पार्क्स भी अवेलेबल नहीं है, देखिए पार्क्स भी अवेलेबल नहीं है। देखिए मैं आपसे कहा एक बार कहूं, ये किसी चीज़ की एक आप माइंड नहीं कीजिएगा, ना करने वाली बात होती है ना करने वाली बात। कराची शहर फैला हुआ है। ठीक है। आप देखिए हमने 25,000 दरख्त लगा दिए। हमें भी यही सवाल किया था हमने, जगह कौन सी? लियारी एक्सप्रेस पे। हाँ, लियारी एक्सप्रेस पे 1 लाख दरख्त लगाने की गुंजाइश है। अच्छा। अब इस वक्त हम इंशाल्लाह कराची का सबसे बड़ा फॉरेस्ट जो है ना, अगले 2 हफ्ते में मनाने जा रहे हैं। उसके अंदर 12 फीट के दरख्त लगा रहे हैं। ये भी नहीं कि पौधे लगा के जान छोड़ा। 12 फीट का वो वाला काम नहीं किया कि दरख्त लगा, लगे ना लगे हमने। हाँ, फोटो सेशन हो गया, चलेंगे। नहीं, दूसरी चीज पता है क्या है? नहीं शायद हम जो काम कर रहे हैं ना, आप मुझे 2 महीने बाद पूछेंगे ना कि मुराद साहब आपने 25,000 दरख्त कहाँ लगाए, तो मैं सैटेलाइट के थ्रू आपको बताऊंगा कि हमने दरख्त कहाँ लगाए। हम TPL के साथ एक MOU साइन कर रहे हैं कि हमारे हर जो दरख्त है वो उसको जो है ट्रैक कर रहा होगा, बता रहा होगा कितने फीट पे कौन सा दरख्त जल रहा है। हमने कोई ज़बानी काम थोड़ी करना है। क्या भाई, ये इसको कहते हैं कि टेक्निकल तरीके से काम करना, और फिर जब जिस काम में हाथ डालना उसको पाए तकमील तक पहुंचाना, और फिर फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जब आप टीवी पर बैठ के बात कर सकें, बता सकें कि ये जो मैंने कमिटमेंट की थी, जो वादा किया था, वो मैंने ये पूरा किया, और उसका प्रूफ ये है। रियली अप्रिशिएट। एक ब्रेक का प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सुबह सवेर में एक बार फिर से हाजिर खिदमत है और बात कर रहे थे हम कराची शहर की तरक्की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली और तामीरी गुफ्तगू में हम दाखिल हो चुके हैं। हमारी सेगमेंट वाइज हम प्रोग्राम को लेके चलते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो, हर तरह की गुफ्तगू आपके लिए मुयस्सर हो, इंफॉर्मेटिव हो। अब हम आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को कि हमें आगे क्या क्या करना है, किस तरह हमने टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट लानी है, हमने अपने शहरों की ओनरशिप कैसे लेनी है, क्राइम कैसे कम करना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस शहर की स्टेक होल्डर हैं, क्या इस शहर के साथ सिंसियर कितनी है। और जो हुकूमत वक्त है, हुकूमत सिंध, वो भी मुसलसल चौथी बार इस शहर पर विराजमान है, उनकी कितनी सर्विसेज हैं और कितना सिविल सोसाइटी और शहरी मुतमईन है। पहले शाह साहब, आप कितने मुतमईन हैं शहर की तरक्की खुशहाली, स्पीड कितनी, मतलब अच्छा है, हो रहा है काम या बस ठीक है? देखिए, मैं कभी खुशी कभी गम। मैं समझता हूँ कि बड़ी मायूसी है शहर कराची के लिए। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान का इंटरनेशनल शहर है और दुनिया में भी गिना जाता है, लेकिन इसके साथ जो हशर हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो मुतमईन होना चाहिए मुझे कि आगे हम उम्मीद रखें, नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। कोई बड़ा पैकेज आप लेकिन पैकेज देखें, अगर आप देखा है तो पैकेज तो बड़े बड़े पैकेज हैं। हाँ। लेकिन उस पर अमल या उस पर देखें ना, हमने ग्रीन बस, अमल क्या पैसे सिंध हुकूमत खा कराची में ग्रीन बस हमने कोशिश की कि इसको हम लॉन्च करें। 16 में उसका इफ्तिताह हुआ। उसके बाद उसके साथ 6 लेने 5 लेने और भी थी। आपने देखा कितने साल हो गए कि वो ग्रीन बस आपके नुमाइश से आगे नहीं जा पा रही। क्या वजह है? और अगर वो 22 किलोमीटर है तो उस पर पब्लिक को उसको फैसिलिटी तो है। फिर उसमें आपने ये भी देखा कि उस वक़्त मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो सिंध हुकूमत के हवाले करना था, और उसके बाद बसें उन्होंने लानी थी, स्टेशन उन्होंने बनाने थे, उसमें क्या रुकावटें थी। फिर उसके बाद उन्होंने जो PTI की हुकूमत आई तो उन्होंने इनकारी कर दी है कि जी सूबाई हुकूमत ने कि जी हम तो नहीं संभाल सकते, यानी ग्रीन बस को नहीं संभाल, आप वफाकी रखें। तो मेरा अभी हाल में महीना हुआ है, 2 महीने हुए, ये अभी सूबाई हुकूमत के हवाले हुआ है। तो अब ये तो देखे ना, इस पर तो मुझे एतराज़ है, मुझे तकलीफ भी है कि आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर बना के वफाक ने दे दिया है, चाहे वफाक तो वफाक है, आप किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी वहाँ बैठा हो। इस तरीके से K4 है, उसका आपके पानी का मसला है, या आपको ये जो अभी देखे ना आप, कराची में जितनी भी आपकी बारिश होती है, उस बारिश के बाद जो हाल होता है तो उसके पैसे रिलीज़ होते हैं। उसके लिए कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी आती है, इसकी बाकायदा यहाँ पर मेरे भाई मुराद भाई ने जैसे कहा, वो यहाँ पर देखते हैं, उनके पास अपने ज़राए भी होते हैं और वो फंडिंग कर जाते हैं और ओके भी कर जाते हैं और ख़जाना से उसकी पेमेंट भी आ जाती है। लेकिन नीचे वो नीचे क्यों नहीं? देखिए ना, पिछले प्रोग्राम्स में हमारे पास एक पीपल्स पार्टी के यानी अपोजिशन के एक रहनुमा मौजूद थे। जब हमने उनसे ये सवालात किए कराची के मसाइल के बारे में, तो उन्होंने सारा हुकूमत पे इल्ज़ाम डाला और हमारे सूबे पंजाब पे कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं गैस के, पानी के, लेकिन हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम कराची में इस्तेमाल करें। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, पंजाब 18वीं तरमीम के बाद चारों सूबों का अपना अपना एक काम है, तो पंजाब का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। अगर पंजाब ने ग्रीन बस बनाई या वो जो दूसरे ऑरेंज बस बनाई, वो पंजाब ने बनाई थी, वफाक ने नहीं बनाई। हाँ, ऐसा ही है, वो पंजाब ने बनाई। अगर वहाँ उन्होंने बिजली का कोई अगर प्रोजेक्ट किया है, मैं मुराद साहब मेरे ख्याल से या मेरे राना साहब इस चीज को नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। नहीं, कैसे हाथ बंधे हैं? 18वीं तरमीम के बाद तो आप आजाद हैं, आजाद हैं। आप तो, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया ना ग्रीन बस का। इस ग्रीन बस को जब बस की तादाद भी मेरा ख्याल है कराची के आवाम के लिए काफी नहीं, ये वफाक का काम नहीं था, आपको एक गिफ्ट दे रहे थे, वफाक आपको एक चीज दे रही थी। सही। तो मैं इस तरीके 5 लेने और हैं आपकी। अभी भी वो 5 लेनों में जो इस तरीके से आप कराची खोदा हुआ है। टाइम ब्रेक, ये छोटा सा एक सेगमेंट है शाह साहब, आप इस पे मैं चाहूँगा सोनी साहब से भी ज़रा इस पे वैल्यूएट करवाएं। सर, बाकी तो कराची चलें, हर जगह सुस्त रवि का शिकार है काम। सर, यूनिवर्सिटी रोड हमारा क्यों नहीं बन रहा? सर, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल तो है ना। देखिए आप तवील अरसे से, मतलब अगर आपको किसी शादी में, किसी तकरीब में जाना है तो आप बोलते हो कहाँ? यूनिवर्सिटी? अरे यार, वहाँ नहीं जाना, ट्रैफिक में फंस गए आप। हमारी तो रहायश वही है। अब बताएं, अब हम कितना निकलते होंगे। देखिए, बात ये कि ये कराची के इश्यूज तो हैं, देखिए उससे आप आंखें बंद नहीं कर सकते। आप ये बोले कि नहीं कराची का कोई इशू नहीं, कराची के एक नहीं बहुत सारे इश्यूज हैं और इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। वैसे नहीं, आप कल भी आपके साथ सैयद नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद थे,
मुतादिद आप लोगों के पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, तो कभी आपने पर्सनली वो ऐसे का हाथ से पकड़ के शाह साहब जरा ये क्यों, वजह क्या है? देखिए सर, हम तो सवाल किया आप बिल्कुल करते हैं। हाँ। देखिए हम तो आपको पता है सवाल, देखिए हम तो सिर्फ ये है कि यकीनन आप मीडिया भी नहीं सुनते होंगे, लेकिन हम जिस फोरम पे जाके बैठते हैं तो हम कहते हैं सर ये हम देखिए हम तो एक बात कर रहे हैं ना, हम आपको बोलते हैं आप ओनरशिप की बात कर रहे हैं कि आप ओनरशिप लो, आपने तो ले ली, और भाई कुछ काम गवर्नमेंट का भी है, हमने तो अपना काम कर दिया। अब आप मुझे बोला मैं पौधा लगा दूं, पौधा लगा दिया, ठीक है। अच्छा भाई मैं हेलमेट पहन के भी निकल गया, मोटरसाइकिल चल, अब सड़क तो आप बनाएंगे ना, सड़क तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो कुछ काम भाई गवर्नमेंट करने का होते हैं जो सरकार को करना चाहिए। इस शहर को लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये पूरे कराची में आप देखिए ना, एक खड्डा जब खुदता है मेन रोड का, एक गाड़ी को ब्रेक लगता है, पीछे 400 गाड़ियां ब्रेक लगती है, बिल्कुल सिर्फ उसको एक खड्डे को क्रॉस करने के लिए। अब तो ये आलम है, जब मैं जा रहा होता हूँ तो अचानक देखता हूँ यार इस रोड पे ट्रैफिक तो नहीं होती, यार ये गाड़ी कोई ख़राब होगी या यहाँ पे कोई पानी की लाइन फटी होगी, वरना वही होता है। आगे जाएंगे एक तो जब सिर्फ एक देखिए ना, एक ने किसी एक लाइन डाली, अब उसमें इसको भरने का भी टाइम नहीं उनके पास। अगर पूरे कराची के अंदर हमने अभी रिसेंटली जो पानी की लाइन फटी है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, वो तो फटी है, मैं आपको वैसे में कह रहा हालात हुए हैं। हूं, आप फटी नहीं है, शहर पाकिस्तान में जाएं, मेन रोड बताएं, एक आप जिस तरह यूनिवर्सिटी रोड की बात कर ले चले, अगर आपको गरीबा की तरफ जाना है, एक रोड कटा हुआ है, अब वो रोड कटा हुआ है, 200 गाड़ियां 300 गाड़ियां एक साथ ब्रेक मारती है, फिर आगे गाड़ी चलती है। अच्छा उसके नुकसान क्या है? आपका वेदर, आपका क्लाइमेट खराब हो गया, एक बिजनेसमैन का, एक बेचारे जॉब करने वाले का टाइम ज़ाया हुआ, आपका पेट्रोल ज़ाया हुआ, यानी एक बनाने में मुश्किल से 2 लाख का खर्चा होगा। उस 2 लाख के खर्चे में लोगों का टाइम, पैसा, आपका पॉल्यूशन सब बढ़ रहा है। असल में ये सब चीज़ें जो नहीं मेयर लेवल की सोचने की है कि वो इस अब मेयर पर फिर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक के बाद ज़रा मेयर की जो डोमेन है वो क्यों नहीं फुलफिल हो रहा? मुर्तज़ा वहाब साहब की क्या पास इख्तियारात नहीं है? इख्तियारात तो हैं, सिंध हुकूमत भी उनकी है। एक तासुर था और एक हम लोग सुख का सांस लिया हमने जब मुर्तज़ा वहाब साहब इस ओहदे पर विराजमान हुए थे, तो हर आदमी यही सोच रहा था कि अब हुकूमत भी इनकी है, मेयर भी इनका है, अब मामला देखना कैसे अच्छे होते हैं। लेकिन अब क्यों शिकायतें आ रही हैं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इन शिकायतों के अजाले की बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं और लास्ट सेगमेंट में कुछ तेज़ और शरारती सवालात की तरफ हम आते हैं। सोनी साहब, कराची में बहुत सारे मेयर गुजरे, आपका फेवरेट मेयर? देखिए लास्ट टाइम आपने ये, मुझे याद है लास्ट टाइम भी आपने ये सवाल किया था। हम ये कहते हैं कि हमारे लिए वो आदमी सबसे काबिल एहतराम और काबिल नाम सर देखिए नाम मैं आपको बता दो रहा हूँ। नेमतुल्लाह खान सर, मैं आपका नाम ही बता रहा हूँ। देखिए मैंने आपसे नाम आपने सवाल आता है, पूरा सवाल भी तो सुन लेना। देखिए जो इस शहर के लिए अच्छा काम करता है, जो इस शहर की तरक्की का काम करता है, वो हमारे सबसे बेहतर है, यही इसका नाम है। अब देखिए आप जबरदस्त। अच्छा, आपका फेवरेट वजीर आजम? देखिए बात ये है कि अगर मैं समझता हूँ कि मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, मेरे सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद नवाज शरीफ ने जितना काम किया है ना, नवाज शरीफ ने, देखिए अगर आप उसके पीछे भी जाएंगे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम एक नाम था। देखिए जब जुल्फ़िकार, देखिए हमने तो वो दौड़ देखा ना, 73 का दौड़ देखा कि जब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस बुलाई, बहुत काम किया। आपका फेवरेट आलिम दीन? सर मैंने सर आप आगे तो चलें। आपका फेवरेट आलिम दीन? सर आप पहले बात तो समझ। अच्छा, मैं सर एक समाजी आदमी हूँ। अच्छा, मुझे समाज के अंदर ही रहने दें। नहीं, एक होता है ना, हम हमारी कुछ इम्पोर्टेंस भी तो है ना, जैसे मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, लाइक डिसलाइक तो हम कर सकते हैं। नहीं सर देखिए बात पता है क्या है कि लाइक और डिसलाइक की बात नहीं होती है। हर अच्छे आदमी की गुफ्तगू। आपका फेवरेट अफसर? सर मैं आप सुन तो लें। एक फेवरेट अफसर क्या? ये अफसर जिस टेन्योर में था कमाल था यार। हुसैन असगर।
हुसैन असगर, देखें ये सर आप तो फेवरेट ऐसे दूसरा अपना नाम देखिए जब आपने कहा नहीं, नहीं, अच्छा देखिए मैं पता क्या करता हूं, मैं जिसके साथ काम करता हूँ ना तो मुझे अंदाजा होता है फेवरेट या बिजनेसमैन, किसी की बात जो है मेरे दिल में उतर जाए। ये पर्सनालिटी है बिजनेसमैन जमील आपका। ओके, ये देखिए ये इसको कहते हैं मैंने तगड़ा जवाब, जो पहला जवाब आता है। मैंने इनके साथ काम किया है। देखिए मैंने इनके साथ काम किया है, सोशल वर्क किया है। देखिए आप अच्छा बिजनेसमैन, तो आप अगर सोशल मीडिया टीवी पे देख के बिजनेसमैन का नाम ले रहे हैं तो ये कोई आपकी अक्लमंदी नहीं है। गाने सुनने में है कभी शौक हुआ गाने सुनने का, मौसीकी रूह की किस्सा है? भाई देखिए कौन आदमी ऐसा बदज़ौक़ होगा जो गाने नहीं सुनता होगा? कौन किसको सुनते हैं ज्यादातर? यार देखिए मैं ना पुराने गाने का बहुत ज़्यादा, लता, चाहे वो नहीं मतलब नहीं, जिस तरह मुकेश है, अच्छा मतलब एक रफ़ी है, हमारे सुहेल राणा थे, हमारे बहुत सारे पुराने मेहदी हसन है, ऐसे गए कि अगर आप सुने ना तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं ना। उस पुराने गाने के एक अपना एक ज़ौक़ और शौक़। मुर्तज़ा वहाब को 100 में से कितने मार्क्स देंगे तरक्की, तामीर और शहर की ओनरशिप पे? 100 में से कितने मार्क्स देंगे मुराद सोनी साहब मुर्तज़ा वहाब को? हाँ देखिए मैं आपको बताऊँ, इसमें देखिए मार्क्स देने की बात नहीं होती, इसमें ये होता है हम ये बोलते हैं कि देखिए आप इस शहर के बेटे हैं और ये आप पे एक फ़र्ज़ है कि आप ये बोले कि मैं मेरे टेन्योर के आखिरी दौर में ये काम करूँगा ना, ये ज़्यादती है। आपने अगर 2.5-3 साल के अगर आप आए हैं, आप बोले 2.5 साल में नहीं करूँ, आखिर के 6 महीने करूँ। देखिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट की जहाँ ज़रूरत होती है ना, जहाँ आप अमीरों के बंगले देखते हैं तो वहाँ गरीबों की झुग्गियाँ भी देखा करें। आप बोले बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो मैं कर लूँ, छोटे प्रोजेक्ट में जब चाहूँगा, तो छोटे प्रोजेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्रीट क्राइम की इसका ज़रूरत मतलब है सोनी साहब भी आपको शायद ढके छुपे अल्फाजों में कह रहे हैं आप शारा फैसल के मेयर हैं। सर हम ये बोल रहे हैं कि सर आप सब जगह जाएं ना। देखिए रोडें टूटी हुई है, सड़कें यहाँ ये तो काम कर लें, बड़े बड़े आप आ गया ब्रिज चले, वगैरह। मुर्तज़ा वहाब तक ये क्लिप चली गई सर, चले आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं। शाह साहब आपका फेवरेट सियासतदान? गालिबन नवाज शरीफ। सियासतदान? हाँ तो लाजम है नवाज शरीफ से मैं ज़्यादा किसी को नहीं समझता कि वो डेवलपमेंट उसका नाम है। आर्मी चीफ में कोई सर फहरिस्त? आर्मी चीफ में हासिम मुनीर को मौजूदा मैं हासिम मुनीर को बिल्कुल दिल से मैं उसको करता हूँ। इमरान खान की कोई अच्छी बात, कोई अच्छा काम साबिक वज़ीर आज़म का? हाँ, इमरान खान की अच्छी बात मुझे ये लगे वो साफ गो आदमी है और ईमानदार है, उस पर मुझे कोई नहीं है, लेकिन साफ गो आदमी। इमरान खान की ईमानदारी पे शक है? मुझे शक है, क्योंकि उसको जो मौका मिला, जहाँ भी मिला उसने उसका इज़हार भी किया। उन पर झूठे केसेस हुए? वो सच बोल रहे थे। उन पर झूठे केसेस हुए? अब जो भी केसेस हैं उसको फेस कर रहे हैं अदालतों में, आप उसको फेस कर रहे हैं, बाद में पता चलेगा कि वो झूठे हैं सच्चे हैं। क्या मैसेज देंगे नौजवानों को? नौजवानों को ये मैसेज है कि पाकिस्तान के लिए काम करें, अपने हिस्से का काम करें। आप अगर हुक्मरानों के उसमें रहेंगे कि ये हुक्मरान हैं या वही करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि मुल्क आगे जाएगा। एक मेयर या एक कॉन्स्टिट्यूंसी का MPA या MNA अगर उससे अपने हल्के के लिए फंड नहीं ले सकता, अपने शहर के लिए कुछ नहीं करता, तो वो कब हमारे पास जिम्मेदारी आएगी कि हम खुद आके कहें कि चूंकि मैं डिलीवर न कर सका, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ? मुझे नहीं लगता कि ऐसे ये कब आ रहा है, ये हमारी जो नस्ल है वो देखेगी, ये हमारे बच्चे देखेंगे। इस सर्कल में इस टाइम पे जो है ना काउंसलरशिप की जो सीट है ना, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है इस सर्कल के अंदर। लेकिन मुझे उम्मीद है धंधा है, ये धंधा है, ये धंधा है। राणा साहब के पास आते हैं। मोहम्मद राणा साहब फेवरेट सियासतदान? गालिबन इमरान खान। इमरान खान। माजी में कोई ऐसा नाम? माजी में देखें कि बहुत सारे सियासतदान गुजरे हैं, मगर इसने साबित कर दिया कि ये पाकिस्तानी कौम के साथ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कोई अच्छा काम? देखिए जी, उन्होंने बिल्कुल पंजाब के अंदर उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और रोड्स बनाए हैं और मोटरवेज बनाए हैं, मगर अफसोस आप पर झूठे केसेस बने थे। देखिए ये झूठे केसेस तो पीपल पार्टी ने उनके ऊपर बनाए हैं। कैटेगरी पे जवाब देना, बने थे नहीं बने थे नवाज शरीफ पर? बिल्कुल झूठे केस बने थे। बिल्कुल। इमरान खान के भी बने? बहुत ज़्यादा, 200 से ज़्यादा केस। हम आज अहद करते हैं कि सियासतदान इस चीज़ों से दूर रहेंगे। इंशाल्लाह होना चाहिए, सियासतदानों को इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए, इस आवाम के लिए सोचना चाहिए। कोई फेवरेट सिंगर? रफ़ी। फेवरेट क्रिकेटर? इमरान खान। कोई एक्ट्रेस पसंद है, खातून? नहीं। अच्छा, बदज़ौक़ आदमी है? समझ नहीं। आगे क्या प्लान है, क्या करना है? बस मुल्क के लिए करना है, इस कौम के लिए करना है और इमरान खान का साथ देना है, क्योंकि एक कौम की जंग लड़ रहा है इमरान खान। और मैं समझता हूँ इस कौम को सही मायनों में जो लीडर है वो इमरान खान है।
वही इस कौम को सियासत करेंगे लेकिन रियासत के मुखालफत में नहीं। मैं समझता हूँ, मैं उसको सियासतदान नहीं समझता जो अपनी फौज के खिलाफ या अपनी 9 मई वाला दाग धुला। देखिए 9 मई सब चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं, सब प्रूफ मिल चुके हैं, सब झूठा था। दाग धुला, दाग देखो वक्त ने धो दिया। सियासत बिल्कुल धो दिया। आपको डैमेज किया, उसने डैमेज किया, 9 मई ने डैमेज किया, 9 मई का डैमेज किया। जी जी, आज भी आप लोग उस रविश पर जा रही हैं। सनम जावेद और 9 दीगर मई का दाग हमारा 8 फरवरी के इलेक्शन में धो दिया कि कौम ने भरपूर तादाद में हमें वोट देके साबित कर दिया कि इमरान खान सच्चा था। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शादो आबाद रहे। साजिद और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। स्पेशल थैंक्स हमारे शहजाद भाई का, हमारे सलीम भाई का, हमारे असगर भाई के बेटे का, और हमारे जाहिद भाई का, और हमारे तमाम मेहमानों का, सादिया का, और हमारे तमाम जो टेक्निकल स्टाफ है जो हमें अच्छी अच्छी चाय भी पिलाते हैं हमारे लिए। बेचारे सुबह सुबह तैयार बैठते हैं, नींद भी करते हैं, नींद में काम कर रहे होते हैं। राशिद का भी शुक्रिया, अनवर का भी शुक्रिया, फरहान भाई का भी शुक्रिया। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।